सो गाइज आज का वीकेंड का वार खत्म हुआ। आज वीकेंड था, रवि किशन का वार भी था। मतलब जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा वाला मतलब एपिसोड था आज। तो उसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे दिग्विजय पे बड़ा तरस आ रहा है। बेचारा जिस तरीके से दिग्विजय को अविनाश ने बैंड बजा रखी है, जिस तरीके से अविनाश उसकी बोलती बंद करता हुआ नजर आ रहा है, और मतलब विवियन और अविनाश अच्छे तरीके से दिग्विजय की बैंड बजाते हुए नजर आ रहे हैं। गाइस उसका जितना भी स्क्रिप्ट था वो रटकर आया था, वो खत्म हो गई है। फुटेज के मारे बेचारा इधर उधर फिर रहा है, कुछ भी नहीं उसका हो रहा है। और रजत बहुत ही ज्यादा झूठा है गाइस, बहुत झूठ बोलता है रजत को। मैं आपको बताऊंगी किस बारे में बात करी है रजत ने, कितना झूठ बोला है। करणवीर के दिमाग में थोड़ी सी शायद से इंसानियत आई है, या फिर कहें कि नॉमिनेशन की वजह से, चीजें कुछ भी हो सकता है। रजत ने थोड़ा सा गेम तो डिकोड किया था इसका, करणवीर मेहरा का। इन्हीं सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। तो सबसे पहले एपिसोड शुरू हुआ, और भाई बिग बॉस जो हमें पीछे पीछे का कंटेंट दिखा रहे हैं बार 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 बार, भाई हम थक गए हैं। तो वहीं से सारा का, जहां अरफीन जा रहा था वहीं से एपिसोड स्टार्ट हुआ। सारा अरफीन का एक ड्रामा चालू हुआ, मतलब सारा का, सारा अरफीन मतलब मैं सारा की बात कर रही हूँ। सारा का ड्रामा चालू हुआ। अविनाश लाफ, अविनाश खुश हो जाओ, अविनाश तुम्हें बहुत खुशी मिल रही होगी, अविनाश प्लीज खुश हो जाओ, मैं तुम लोगों के पैर पकड़ के माफी मांगती हूँ। सबके हाथ पैर जोड़े। और फिर जब अरफीन बोल रहा है कि मैंने तुमसे ज्यादा बुरा इंसान नहीं देखा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, अविनाश नहीं है, विवियन है, विवियन सबसे ज्यादा बुरा इंसान है। वो विवियन इनको सबसे ज्यादा बुरा इंसान लग रहा है। जब इन्होंने टिश्यू पेपर मारा, उसके ऊपर फेंके, उसने उसका कोई मुद्दा नहीं बनाया। वही विवियन इनको सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है, जो इनका ध्यान रखता था, लेकिन उसका जो थोड़ा सा नेचर वाइब मैच करी वो अविनाश से कर गई, और वो इन लोगों को छोड़कर उधर चला गया, इसलिए इनको विवियन बुरा लग रहा है। वही विवियन इन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है जब इनके पास खाना नहीं था, लेकिन राशन के लिए अविनाश के पास विवियन बार 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 जा रहा था, जिसमें कि विवियन इतना सब चीजें खाता भी नहीं है। यही विवियन है वो जिन्होंने, जब इन्होंने पूरी कॉफी फेंक दी थी, कोई इनको इतनी बड़ी दंड नहीं दिया था विवियन ने। सो इनके हिसाब से विवियन खराब है। अभी ना सारा अरफीन का ड्रामा चालू हुआ, और अरफीन जाते जाते ईशा को बोला यू गर्ल यू गर्ल। भाई वो अपनी एक रट पर चला आ रहा था, और अविनाश ने बोला भी वहां पर कि सारा ये गेम का प्रोसेस है, ये कोई मेरे हाथ में थोड़ी है जो मैंने एलिमिनेट किया। भाई ऑडियंस ने उसको वोट नहीं दिए हैं, ऑडियंस ने उसको मतलब नहीं बचाया, तो उसमें अविनाश का क्या कसूर है। सारा ने थोड़ा सा विक्टिम प्ले करने की वहां पे कोशिश करी, लेकिन बेचारी ऑडियंस नहीं समझी इस चीज को। सारा की सारा फेल हो गई इस चीज में। फिर क्या हुआ ना, फिर श्रुतिका उनके पास गई बात करने के लिए शिल्पा जी से कि शिल्पा जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। शिल्पा जी ने बोला मैं आपसे बात नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो शिल्पा जी भी सही थी अपने पॉइंट पर, क्योंकि जब श्रुतिका से कोई बात करने के लिए कहता तो श्रुतिका भी अपना टाइम देती है, नहीं कि भाई मैं अपने टाइम पर बात करूंगी, मैं तुम्हारे टाइम पर बात नहीं करूंगी। तो शिल्पा जी ने बोल दिया था कि अभी नहीं, मेरा मन नहीं है, तो मैं अभी बात नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी श्रुतिका ने बोला कि मैं अपने वॉल्यूम के लिए आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, कि मेरी आवाज बहुत ज्यादा रेस हो गई थी आपके सामने, आप बड़े हो, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, तो मैं उस चीज के लिए माफी मांगना चाह रही हूँ। फिर भी शिल्पा जी ने बोला कि किसी के बारे में कुछ भी इल्जाम लगाने से पहले एक बार उसके साथ बैठकर बात कर लिया करो। फिर वहां पे वो चीजें खत्म हुई। लेकिन इनका जो झगड़ा है, जो इनके बीच के डिफरेंसेस हैं, मुझे नहीं लगता खत्म होंगे, ये लंबे ही जाएंगे जिस तरीके से चीजें दिख रही हैं। फिर आया रवि किशन वाला, वो चालू हो गया उसमें। तो देखो रवि किशन जी ने पहले कशिश का डांस करवाया, उन्होंने, कशिश ने डांस करा, बग्गा जी ने भी डांस करा साथ में। फिर ईशा और अविनाश को जो शायरी अविनाश ने बोली थी एपिसोड में, वो ईशा ने कोई रिएक्ट नहीं किया था, वही दोबारा से प्रोसेस इन लोगों ने करवाया। ईशा के लिए शायरी बुलवाई अविनाश से। चुम और जो करण है उनके बारे में थोड़ा बहुत बोला। बग्गा जी आया, बग्गा जी भाई साहब खूब डांस किया उसके साथ में, कशिश के साथ में बग्गा जी ने। फिर चाहत पांडे और विवियन का एक्ट करवाया, जिसमें हंसी भी आई। विवियन भाई माफी भी चाहत माफी भी मांग रही थी एक तरीके से, मतलब माफी क्या मांगी, चाहत ने ये बोला कि मतलब मैं माफी मांग रही हूँ, उसको ऐसे लाइन दी थी, टैग लाइन, कि तुमने हल्दी लगा दी है उसकी रजाई पर और तुम माफी मांग रही हो हीरो से, हीरो तुमसे नाराज है।
तो चाहत एक्ट कर रही थी वहां पर, चाहत बिल्कुल क्लोज जा रही थी और विवियन को, आपको पता ही विवियन को पसंद नहीं ज्यादा क्लोज जाना, पर विवियन ने वहां पे फनी में चीजें बैलेंस करनी और बोला कि मेरे कान पे आके डायलॉग बोल रही, क्योंकि चाहत पांडे कुछ ज्यादा क्लोज हो रही थी। सो अच्छा था, लाइट मूड में अच्छी चीजें चली थी। फिर एक टास्क हुआ जिसमें आपने देखा भी होगा कि ब्लाइंड फोल्ड, मतलब सॉरी, फोल्ड लगाते हैं आइस पर, ब्लाइंड फोल्ड्स जो होते हैं वो आइस पर लगाते हैं और टेस्ट करना होता है। कोई भी फूड होता है, कोई भी डिश होती है, वो टेस्ट करनी होती है और बिना नाम बताए अपने पार्टनर को बताना होता है, वो गैस करके उसका नाम बताता है। तो इनमें पेयर थे श्रुतिका और विवियन। विवियन ने बताया था आम के अचार के बारे में कि चुम अचार बना के रखती है, वो जार भी एयर टाइट जार भी ढूंढ रही थी, इस तरीके से बहुत अच्छा गैस किया श्रुतिका ने कि आम का अचार, और श्रुतिका ने बताया चटनी के बारे में, तो विवियन ने बहुत अच्छा गैस किया। इन दोनों ने बिल्कुल सही बताया। रजत और चाहत ने एक सही गैस किया, एक नहीं बता पाए। अविनाश और ईशा ने भी एक गैस किया था, एक नहीं बता पाए थे। तो दोनों में अविनाश और चाहत, विवियन और श्रुतिका ही जीते थे गाइस। फिर ट्वाइंग मैन बने करणवीर मेहरा, इस हफ्ते के ट्वाइंग मैन बने हैं करणवीर मेहरा। कशिश और दिग्विजय का एक बात हुआ वहां पे बाथरूम में, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ज्यादा क्या है ना कि दिग्विजय राठी जो हैं बात करना भी चाह रहे हैं और बात नहीं भी करना चाह रहे हैं। कशिश बात पूरा करना चाह रही है, उसका मन है बात करने का, जैसे कि आपने कल वाले एपिसोड में भी देखा था, उन लोगों ने, मेकर्स ने दिखाया था कि कशिश ने बोला था कि ठीक है मुझे रिग्रेट हुआ था चीज़ों का, भूल जा, आगे बढ़, लेकिन मुझे इग्नोर मत कर। तो या तो ये मुझे इनका पूरा प्लान यार स्क्रिप्टेड लग रहा है, क्योंकि कशिश ने उस वाले शो में चीज़ें ऐसी कर दी थी कि दिग्विजय का मतलब दिल टूट गया था, उसके फैंस, फिर अब वो एकदम से बात करने लग जाएगा तो बात भी नहीं करो, क्योंकि उसके फैंस फिर नाराज होंगे, एकदम से ही कैसे बात करने लगे, और फिर ऑडियंस भी सवाल उठाएगी। लेकिन लग रहा है बाहर से ही चीजें क्लियर होकर आई हैं। कशिश, इसने बोला हो कि तुम कोशिश करना पहले से, मैं तब बाद में बात करूंगा, क्योंकि ये बोलता हुआ नजर आ रहा था, प्रोमो तो ऐसे ही दिखाया था कि तुझे बाइसेप्स अच्छे लग रहे हैं, जाके उसके बाद जाकर उससे बात कर ले। किससे? अविनाश से। हाँ ठीक है, बात कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई प्रॉब्लम है कशिश से, तो आप ये बात भी नहीं कहोगे। फर्क पड़ रहा है, आप तभी तो बात कह रहे हो। सो इनका मुझे लगता है पहले से ही है भाई, बाहर से इनका क्लियर होकर आया है, ये कुछ लोग आपस में ही कुछ ना कुछ कंटेंट देंगे, क्योंकि बाकी कुछ तो बचा ही नहीं है इन लोगों के पास में, ना दिग्विजय के पास, ना कशिश के पास। लास्ट में घूम फिर के ये भी अविनाश और विवियन पे ही आ गए, इनकी सुई भी यहीं पर आकर अटक गई। करण और श्रुतिका की बात हुई क्लियर होने के लिए कि श्रुतिका का है वो सुनती नहीं है, तो करणवीर वहां से वॉकआउट कर रहे थे, लेकिन फिर भी श्रुतिका ने रोका और फिर बात क्लियर करी और दोनों के बीच में इनका भी सॉर्ट आउट हो गया। सारा का बर्थडे था, विवियन का तो आपको पता ही है कैसा नेचर है, कुछ भी हो जाए, लेकिन बेचारा वो सॉफ्ट हार्टेड बंदा है। सारा के लिए केक बनाया, जो सारा बोल रही थी कि सबसे खराब विवियन है, विवियन ने सारा के लिए केक बनाया और सारा का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। अब क्या होता है कि ये सब लोग बैठे थे, रजत और दिग्विजय एक साइड कोने में बैठे थे और दिग्विजय बोल कर आता है कि चलो भाई थोड़े से मजे लेते हैं। तो मतलब इनको प्री प्लान्ड फाइटिंग करना है, इनको फुटेज चाहिए। अविनाश ने बिल्कुल सही डिकोड किया था कि इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, मेरे और विवियन भाई तुम्हारे सिवा आते हैं, हमसे भिड़ते हैं और लड़ाई करना चाहते हैं। सो ये बंदा बाथरूम देख कर आया, जबकि एक बाथरूम बिल्कुल साफ था, तुमको नहाने से मतलब है, तुमको क्या ही मतलब है कि लेफ्ट वाले बाथरूम गंदा है या राइट वाला बाथरूम गंदा है। तुम देखो कि मुझे किस में नहाना है, मतलब मुझे इसमें नहाना है और ये क्लीन है, और ये क्लीन नहीं है तो मैं दूसरे में नहा लेता हूँ क्योंकि वो क्लीन है। एक बाथरूम क्लीन था, लेकिन इस बंदे को फुटेज नहीं मिल रही थी। अब उस पर बोल दिया था कि कशिश तो बोल रही है, पर तुम कैसे फौसी बम हो गए आकर दिग्विजय से, रोहित शेट्टी ने, तो उसको पसंद नहीं आई वाली। उसने कहा भाई मैं तो फुटेज दूंगा पूरी, मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। तो वो जबरदस्ती का खुद रजत से बोल कर आया कि चलो मजे लेते हैं। अगर आपके माइंड में मुद्दा होता है या कोई बात हो रही हो तो उस पर स्टैंड भी रखना चाहिए कि जबरदस्ती प्री प्लान करके आना तक भाई क्या ही फायदा, ऑडियंस भी क्या ही पसंद करेगी। तो दिग्विजय फुटेज खाने के लिए आ गया, वहां पर अविनाश ने उसका थोड़ा सा फ्लॉप कर दिया उसको कि भाई चल तेरे 10 मिनट अभी नहीं मिलेंगे, तो 10 मिनट कल मिलेंगे, अभी नहीं मिल रहे। अभी बेचारा दिग्विजय चुप ही रह गया कि कल दूंगा मैं तुझे 10 मिनट, अभी नहीं दूंगा। वहां से तो फुटेज मिला नहीं। फिर विवियन के पास चला गया कि विवियन बाथरूम साफ नहीं है, कि ठीक है जब हो जाएगा तो बता देंगे।
तो क्या कहते हैं कब बताओगे, तो विवेन ने यहाँ पे कोई घड़ी नहीं है जो मैं टाइम देखकर बताऊंगा। अभी वहां पे भी उसको कुछ नहीं मिला फुटेज, वहां पे भी चुप हो गया ये। सो इनको सिर्फ फुटेज चाहिए, इनके बस की कुछ भी नहीं है विवियन और अविनाश के गेम के सिवा। विवियन ने कल सही बोला था बिल्कुल लाइव में कि अगर इनसे ये कह दिया जाए ना कि विवियन और अविनाश का नाम मत लेना 7 दिन तक, भाई ये खत्म है, इनका गेम ओवर हो जाएगा तुरंत वहीं पर। चाहत और रजत में क्या हुआ कल, ये तो इन्होंने थोड़ा सा दिखाया एपिसोड में। कल तो चाहत बहुत ज्यादा भड़क गई थी क्योंकि जो चाहत की इसकी रजत की जो चीजें हैं, चाहत हो, शिल्पा जी हो, श्रुतिका हो, करण तो फिर भी हंसता ही रहता, लेकिन सबको कहीं ना कहीं वो चीजें अब थोड़ी थोड़ी चुभ रही हैं कि क्योंकि बिलो द बेल्ट चीजें जा रही हैं कि तुम्हें मैथ नहीं आती है, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता। अब चाहत का आपको बताइए, वो पहले हंसती है फिर एकदम से चिढ़ भी जाती है, उसको कुछ पता भी नहीं है। तो इन दोनों में नोकझोंक हुई थी और उसने कल तो यही बोला मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, समझ में आया, जब तुम्हारा खून निकलेगा ना, जब तुम मैथ कैलकुलेशन करना उस टाइम पे, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। रजत दलाल मुझसे फालतू कम बोला करो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम कुछ भी बोलोगे। वो कल लाइव में बहुत ज्यादा भड़क गई थी, एपिसोड में इतना नहीं दिखाया। फिर करणवीर मेहरा ने मॉर्निंग में उठ के बोला विवियन के बैट के लिए कि उसको साइनस की प्रॉब्लम है, तो तुम उसका बैट छोड़ दो, इंसानियत के नाते उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वहां पे, आप उसका बैट छोड़ दो। सेकंड थिंग उसने शायरी के लिए बोली कि शायरी जो तुम कर रहे हो रजत, वो आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन आप उस टैलेंट की आड़ में थोड़ा सा गलत जा रहे हो और ज्यादा चीजें कुछ बोल रहे हो, ओवर द टॉप आप बोल देते हो, जिस चीज से शिल्पा जी को भी बहुत प्रॉब्लम हुई, जिस चीज से कशिश को भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहत को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो भले ही वो बोल कशिश और शिल्पा जी की तरफ से ही रहा था, क्योंकि रजत ने भी वाली बात बोली कि जब अविनाश और विवियन पे उड़ती है ना मजाक, उनका उड़ाया जाता है तो वो हंसता है। यस बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात सही है कि वो हंसता है जब उन दोनों के बारे में बात होती है, लेकिन शिल्पा जी के लिए कहा और उसके लिए कशिश के लिए उसको बुरा लगा, तो उसने वाली बात सबके सामने रख दी कि रजत थोड़ा सा कंट्रोल करो अपनी शायरी पे। लेकिन शिल्पा जी ने वहां बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि तुम भी हंसते हो जब ये शायरियां ऐसी बोलता है, तो तुम भी उतना ही पार्ट हो जितना रजत है इस चीज का, क्योंकि जब आप उसको क्लैप करके सराहना दे रहे हो तो दैट मीन्स कि आप उन सब चीजों से ओके हो और आपका भी फिर वही माइंड सेट है ना, यही समझेंगे जब आप किसी अच्छी या बुरी चीज का पार्ट बनते हो तो वही कहलाते हो। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। तो रजत को ये चीज बुरी लग गई कि करण विवियन की तरफ से क्यों बोल गया। देखा जाए तो सही बात भी है, क्योंकि करण वैसे तो बहुत मजे लेता है विवियन के बारे में, पीछे पीछे कुछ ना कुछ बोलता रहता है विवियन को, और जब उस पर गंदी संदी शायरी करता है, जब उस दिन बदतमीजी कर रहा था, माँ बहन की गालियां बक रहा था, बाप को कह रहा था विवियन के, तब भी करण मेहरा हंस रहे थे। यस रजत गलत है, लेकिन रजत का पॉइंट बिल्कुल सही है कि तुम कौन होते हो भाई बोलने वाले, क्योंकि नॉमिनेशन आ रहा है, क्योंकि पावर है इसके पास, इसलिए ये अब किसी के बुरा नहीं बनना चाहता है करणवीर मेहरा, और अब नॉमिनेशन आ रहा है, दैट मीन्स कि करणवीर मेहरा सेफ खेलना चाह रहा है। मुझे भी यही कुछ लगा करण का देखकर। या इसके पॉइंट रखो, या तो आप पहले से ही, या आप कोने में भी तो ये चीज बोल रहे थे, जैसे आप कोने कोने में बोलते हो, तो आप कोने में भी तो कभी बोलते हुए दिखाई देते नहीं यार विवियन के लिए गलत कर रहा है, विवियन को ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम से आप बीच में आके बोल रहे हो कि विवियन को साइनेंस की प्रॉब्लम है, और पहले आप कभी जब गालियां माँ बहन की गालियां मिल रही किसी को तब आप बोल नहीं रहे हो। तो ये चीज तो मैं रजत से एग्री करूंगी कि शायद से मे बी नॉमिनेशन की वजह से वो फिर भी नहीं बच पाए नॉमिनेशन। विवियन कोई पागल नहीं है। सेकेंड थिंग इज कि जो ये रजत है, रजत की एक बात मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि रजत ने बोला था रजत ने बोला था इससे, क्या नाम है उसका, कशिश से, कि बेड की प्रॉब्लम, मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ बेड देने के लिए, ना तो वो मेरा बेड है, वो लिविंग एरिया का बेड है, कोई भी आओ और ले लो, इसने बोला, रजत ने बोली वाली बात। और मुझसे विवेन बोलता तो मैं क्या देता नहीं, मैं कोई इतना बुरा थोड़ी हूँ, लाइव में बोला है उसने भाई। और मुझे क्या प्रॉब्लम, मुझे क्या पता साइनेंस की प्रॉब्लम है, बोल सकता है ना। जिस दिन इन लोगों ने बेड लिया था विवेन का, विवेन ने रजत से उसी दिन बोला था कि रजत मुझे साइनेंस की प्रॉब्लम, तुझे तो पता है ना, दिग्विजय तो आ जाए, तो उसने बोला कि कोई नहीं हट रहा यहाँ से, ठीक है, कोई नहीं हटेगा यहाँ से, और किसी का नाम नहीं लिखा, मैं तो यहीं सोऊंगा। और अब बोल रहा है कि विवेन ने मुझसे आके बोला नहीं, तुमको या तो लड़ाई चाहिए थी कि पहले लड़ाई करता, मैं थोड़ी सी फुटेज खाता, फिर मैं हटता या जो भी करता, नहीं हटता। और अब जब क्या कहते हैं, जब दिखा कि हाँ अब चिल्ला चिल्ला के बोल दिया है
करणवीर मेहरा ने कि हाँ उसकी साइनस की प्रॉब्लम है और मैं उस प्रॉब्लम को भी नहीं समझ रहा हूँ, तब ये बंदा अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि विवियन ने मुझसे नहीं कही ये वाली बात कि उसे वो साइनस की प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ तो आपको बता दी थी पहली बात तो ये, और रजत को ये नहीं पता यहाँ पे कैमरे भी हैं। इतना झूठ बोलता है रजत यार, बहुत ही ज़्यादा। फिर फाइट हुआ बाथरूम को लेकर। दिग्विजय सुबह उठा और उसका दोबारा से पारा हाई हो गया। और भाई अविनाश ने जो धोया है इसको कि किसी वजह से तो तू हारा ही होगा ना, 2 शो हारा है और ये है और वो है, और जो तुझसे कोचिंग लेते हैं ना कि मतलब ऐसे अपना पीआई क्लियर करें, मतलब रोडीज की वो बताता है अपने कोचिंग वगैरह, उनको जय माता दी है और अब चल तू निकल। भाई अविनाश ने इसको बहुत धोया आज। दिग्विजय का एकदम से ना मुंह बंद ही रह गया था, बिल्कुल एकदम चुप का चुप ही रह गया था दिग्विजय कि भाई मेरा तो आज इसने धो डाला, मुझे चुप ही रहना पड़ेगा। जबकि अविनाश ने ये वाली बात बता दी थी कि सेकंड बाथरूम एकदम क्लीन था, लेकिन इसको मुद्दा चाहिए था, जबरदस्ती करे जा रहा। और अविनाश को बोल रहा है कि तेरे पापा जो है, वो जो तेरा पापा है, ये है वो है। अविनाश असिस्टेंट भी बोल दे तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये पापा वापा बोलते हैं विवियन को, इनको तब प्रॉब्लम नहीं थी। भाई अविनाश किसी की नहीं सुनता, ना अविनाश ना विवियन, ये लोग किसी की नहीं सुनते। विवियन अपने मन की करता, अविनाश अपने मन की करता। और अविनाश तो अपनी फ्रेंडशिप पे भी सवाल उठा देता। भाई वो तो इतना खतरनाक इंसान है, वो किसी की क्या ही सुनेगा। तो ये लोग सोचते हैं कि नहीं जी, ये बस विवियन की ही सुनना है, विवियन ही इसके कान भर रहा है। विवियन शीशे पे के पास खड़ा है, बिल्कुल पास में, और अविनाश किचन एरिया में है कि तुझे उसने कान भर के भेजा है क्या? भाई कुछ तो किस बात का, इन्हें कुछ नहीं पता, बस विवियन और अविनाश को कैसे टारगेट करना है, बस यही सोचते रहते हैं पूरे टाइम। इन लोगों का यही गॉसिप रहता है और यही मन में चलता रहता है। बग्गा जी बोल रहे थे, बग्गा जी ने तो आज फायर, बग्गा जी थोड़े से करणवीर से अब कट रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये मतलब बहुत चढ़ाता ज्यादा है, करणवीर करता कम है, बहुत ज्यादा लोगों को पंप कर देता है और फिर खुद पीछे हट जाता है और उन लोगों को लड़ने के लिए छोड़ देता है। तो बग्गा जी की शायरियां बहुत आ रही थी, शायरी बहुत कुछ कह रहे थे करणवीर के लिए। फिर गाइज फिर आया राशन टास्क, और राशन टास्क भी पूरा नहीं हो पाया। बिग बॉस ने कहा 50 आइटम लेने हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे रूल्स ब्रेक करे हुए हैं। कभी इन लोगों ने इंग्लिश बोल बोल के रूल ब्रेक किया है, कभी माइक ये सही से नहीं पहनते हैं, मतलब भूल जाते हैं पहले। बिग बॉस बार बार बोलना पड़ता है अपना माइक सही से पहने, अपना माइक पहन लें जो कोई भी इंसान बात करता है। और दूसरा ये सोते बहुत, इनके लिए बहुत कुकू बजता है। भाई बिग बॉस को पसंद नहीं है, मेन बेसिक रूल्स हैं ये बिग बॉस के, ये उसे फॉलो नहीं करें। इसी वजह से बिग बॉस ने कहा कि भाई 50 आइटम मिलेंगे, ले लो कोई से भी लेने, लेकिन वहां पे विवियन अविनाश की कॉफी आएगी और उस पर भी मुद्दा क्रिएट होगा, वो आपको कल देखने को मिलेगा गाइस।